गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेंस का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। ये रिक्रूटमेंट जो है वो परमानेंट और रेगुलर बेसिस की है। नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज में यह मैसेज स्क्रॉल हो रही है, रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर फिलिंग अप ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ डिटेल रिक्रूटमेंट नोटिस, तो यहाँ क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आ गए। नेक्स्ट पेज में डिटेल रिक्रूटमेंट फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन, व्यू पे क्लिक करने पे नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ से चेक कर सकते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करने पे उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस टीचिंग पोजीशन, यहाँ क्लिक करना है। ये ऑफिशियल साइट आ गई। नेक्स्ट इनिशियली क्या करना है, पहले रजिस्टर करेंगे, देन साइन इन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन से पब्लिश की गई है। इस नोटिफिकेशन को 27 फेब को पब्लिश किया गया है। यहाँ रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर मेंशन की गई है। नोटिफिकेशन के डिटेल में आते हैं, जिसमें मेंशन किया गया है रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर फिलिंग अप वेरियस टीचिंग पोजीशन इन IGTUW दिल्ली। तो ये रिक्रूटमेंट जो है टीचिंग पोजीशन के लिए है। नोटिफिकेशन के डिटेल में आते हैं, यहाँ मेंशन किया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है फॉर फैकल्टी पोजीशन ग्रुप ए टीचिंग कैटेगरी, ठीक है। तो कैटेगरी चेक कर लेते हैं। ग्रुप ए टीचिंग है, जिसमें फर्स्ट पोस्ट है प्रोफेसर के लिए। पे स्केल है 14 अकॉर्डिंग टू 7 सेंट्रल पे कमीशन। सैलरी रेंज 1,44,200 to 2,18,200। नेक्स्ट पोस्ट के डिटेल में आते हैं, जिसमें नेम ऑफ डिसिप्लिन, कैटेगरी एंड टोटल वैकेंसी मेंशन की गई है। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टोटल 3 वैकेंसीज है, जिसको कैटेगराइज किया गया 1 ST, 1 OBC एंड 1 EWS कैटेगरी के लिए। सेकेंड है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग से 2 वैकेंसीज है, एक है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और एक है OBC के लिए। थर्ड है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, टोटल वैकेंसीज 2 है, 1 SC एंड 1 OBC। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इससे टोटल वैकेंसीज 1 है और ये 1 वैकेंसी जो है OBC कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट है इंग्लिश डिपार्टमेंट से टोटल 1 वैकेंसी है और ये वैकेंसी जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। प्रोफेसर के लिए टोटल 9 वैकेंसीज है, ठीक है। इस 9 वैकेंसीज को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की, जिसकी पे लेवल है 13 अकॉर्डिंग टू 7 सेंट्रल पे कमीशन और UGC। सैलरी रेंज 1,31,400 to 2,17,100। पोस्ट के डिटेल में आ जाते हैं, जिसमें नेम ऑफ डिसिप्लिन, कैटेगरी एंड टोटल मेंशन किया गया। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे टोटल 6 वैकेंसी पब्लिश की गई है, जिसमें से 2 अनरिजर्व के लिए, 3 OBC एंड 1 EWS कैटेगरी। सेकेंड आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, जिसको डिवाइड किया गया है ANP एंड M प्लान। ANP से टोटल 1 वैकेंसी है OBC के लिए और M प्लान से 2 वैकेंसी है, जिसमें से एक SC के लिए और दूसरा OBC के लिए। थर्ड है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, टोटल वैकेंसीज 4 है, जिसमें से 1 है SC एंड 3 फॉर OBC कैटेगरी। फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, टोटल वैकेंसीज 1 है और ये 1 वैकेंसी ST कैटेगरी के लिए है। फिफ्थ है मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, टोटल वैकेंसीज 1 है। नेक्स्ट मैनेजमेंट से टोटल वैकेंसीज 1 है और मैथमेटिक्स से टोटल वैकेंसीज 1 है। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए टोटल पोस्ट 17 है, जिसको कैटेगराइज किया गया डिफरेंट कैटेगरीज में। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसकी पे लेवल है 10 अकॉर्डिंग टू 7 सेंट्रल पे कमीशन। सैलरी रेंज गई है 57,700 to 1,82,400। पोस्ट के डिटेल में आ जाते हैं, जिसमें नेम ऑफ डिसिप्लिन, कैटेगरी एंड टोटल पोस्ट मेंशन की गई है। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जिससे टोटल 10 वैकेंसीज है, इसको कैटेगराइज किया गया है 2 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 1 फॉर SC, 2 फॉर ST, 2 फॉर OBC एंड 3 फॉर EWS कैटेगरी। सेकेंड है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, जिससे टोटल 4 वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज है फॉर OBC इन ANP डिसिप्लिन में टोटल 2 वैकेंसीज है, जिसमें से 1 फॉर SC या 1 फॉर OBC। थर्ड डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, टोटल वैकेंसीज 4 है और ये वैकेंसीज जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। थर्ड है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, टोटल पोस्ट है 4 और ये पोस्ट जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। फोर्थ मैनेजमेंट, टोटल वैकेंसीज 5 है, जिसमें से 3 सीट्स है अनरिजर्व के लिए, 1 SC एंड 1 OBC।
टोटल पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 23, जिसको कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट है नोट सेक्शन। नेक्स्ट है जनरल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो जिसमें मेंशन किया गया है एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज़ है फॉर अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी कैंडिडेट एंड रिजर्व कैटेगरी लाइक ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी के लिए 500 रुपीज़ है, और फिजिकली हैंडीकैप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटीज़ उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी नॉन ट्रांसफरेबल एंड नॉन रिफंडेबल है। तो इस इंस्ट्रक्शन सेक्शन को चेक कर लें। वन है जिसमें एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज फॉर टीचिंग पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ प्रोफेसर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एज लिमिट मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, देन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो तीनों कैटेगरी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है रिलेवेंट ब्रांच, कौन से ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में है ग्रेड पॉइंट्स, जिसमें 6.25 को कंसीडर किया जाएगा एज अ 55%, 6.75 को एज अ 60%, 7.25 को एज अ 65% एंड 7.75 70% एंड 8.25 75%। नेक्स्ट में है रिक्रूटमेंट रेगुलेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिसिप्लिन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एज लिमिट मेंशन किया गया फॉर एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। देन रिलेवेंट ब्रांच है। नेक्स्ट है नोट सेक्शन। ठीक है, तो ये पीडीएफ जो है टोटल 34 पेजेज का है। तो इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लें। तो यहाँ जितनी भी वैकेंसीज मेंशन की गई है अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, ये डिफरेंट जितनी भी पोस्ट मेंशन की गई है डिफरेंट डिसिप्लिन से उनके उसके अकॉर्डिंग रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और मैंडेटरी क्वालिफिकेशन एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रिलेवेंट ब्रांच इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। तो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से चेक कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है गाइडलाइंस फॉर स्क्रीनिंग कम असेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो इसमें जनरल गाइडलाइंस मेंशन की गई है फॉर द पोस्ट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग कम असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो यहाँ क्राइटेरिया मेंशन की गई है। तो अकॉर्डिंग टू एकेडमिक रिकॉर्ड्स क्रेडिट पॉइंट मेंशन किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट एंड प्रोफेसर पोस्ट के लिए। नेक्स्ट में एग्जाम्शन फॉर द रिटन टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ कुछ कंडीशंस दी गई है। तो यदि कैंडिडेट इसको फुलफिल कर रहे हैं तो उनको रिटन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, उनको रिटन टेस्ट नहीं देनी है। नेक्स्ट है कैटेगरी, जिसमें मेंशन किया गया आउटस्टैंडिंग रिसर्च पब्लिकेशंस। तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 के लिए मेंशन किया गया, देन कैटेगरी 3 के लिए भी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है वेटेज इन स्क्रीनिंग एंड रिटन टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, सेमिनार प्रेजेंटेशन बाई द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, क्योंकि जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको प्रेजेंटेशन देनी होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ लिंक मेंशन किया गया है, ऑफिशियल लिंक है जहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। द लिंक फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये लिंक मेंशन की है 27 फेब से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट इस एप्लीकेशन का 24 मार्च। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड annexure. Also submit the envelope containing hard copy of the online application along with enclosures covering the candidate's credentials like education. ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन तो फिल करना ही है, साथ ही साथ उसका हार्ड कॉपी इस दिए हुए एड्रेस पे सेंड करना है बिफोर 5 अप्रैल। फॉर्म फिल करने से पहले इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से चेक कर लें।